शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कल लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग है और 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनावी मैदान में 5 सीटों के लिए 55 प्रत्याशियों की साख दांव पर है। हरिद्वार सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। पोलिंग पार्टियां हो चुकी हैं रवाना। 2 चुनाव से 5 सीटों पर है बीजेपी का कब्जा। 43 लाख से ज़्यादा मतदाता करेंगे इस बार अपने मत का प्रयोग। तो कल मतदान की तिथि है। प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए कल यानी 19 तारीख को मतदान होगा। 43 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कल वोटिंग है। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है कि इस बार बढ़ चढ़कर जनता घर से निकले और पहले मतदान और फिर जलपान करे, और इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। 55 प्रत्याशी 5 सीटों पर इस बार ताल ठोक रहे हैं। हरिद्वार सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर लगी है। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल मतदान होगा। 55 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस बार प्रत्याशियों के साथ ही मंत्री विधायकों की भी परीक्षा है। हरिद्वार में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो प्रतिष्ठा भी दांव पर है, साख भी दांव पर है। 5 सीटों पर मतदान है कल। प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान निपट जाएंगे। 5 लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उत्तराखंड की देवतुल्य जनता करने वाली है। 43 लाख से अधिक मतदाता इस बार वोट करेंगे और वोट की चोट से अपना प्रत्याशी चुनेंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या इनपुट्स आ रही हैं? चुनाव आयोग भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पूरा प्रयास सही हो रहा है कि बढ़ चढ़कर लोग मतदान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और 55 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। कहां कहां कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है अरुण जी? जी बिल्कुल। देखिए, कल लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और अब लोकसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग के द्वारा कर ली गई हैं। इस बार 11,729 पोलिंग बूथ जो है वो तैयार किए गए हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरे पुख्ता इंतजाम है और सही तरीके से जो है वोट हो, शांतिपूर्वक तरीके से जो है मतदान हो, इसके लिए भी लगातार पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशी इस बार मैदान में है और इस बार जो है अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की, तो प्रत्याशियों के साथ साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री और विधायकों की भी साथ ही साथ जो है परीक्षा है, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रत्याशी जो उनके क्षेत्र से प्रत्याशी है उन्हें जिताना है। और तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी जो है अब प्रदेश नेतृत्व जो है उसकी भी पूरी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व लगातार सक्रिय रहा है और अलग अलग अन्य जगहों पर जाकर जो है जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं, तमाम जनसभाएं की है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी जो है दांव पर लगी हुई है, जिसमें कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जो रहे हैं, जिसमें कि निशंक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हालांकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्हें जिताने के जो है कमान उनके हाथों में भी है, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि उन्हें किस तरीके से जो है जिताया जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे हैं, तो हरीश रावत की भी जो है पूरा जो है प्रतिष्ठा, उनकी भी जो उनकी साख है पूरी दांव पर लगी हुई है। और इस बार जो है जिस तरीके से हरीश रावत कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में जो है इसको लेकर भी जो है पूरे उनका राजनीतिक करियर जो है और जिस तरीके से लगातार चुनाव हार रहे हैं,
तो इस बार एक बड़ी परीक्षा भी जो है हरीश रावत की है, और जिस तरीके से वो अपने बेटे का टिकट जो है लाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब उन्हें जिताने में जो है कितना कामयाब रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक चर्चाओं में जो है बनी हुई है हरिद्वार लोकसभा सीट, और हरिद्वार लोकसभा सीट पर तिनको ज़्यादा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसी के साथ साथ अगर बात की जाए पौड़ी लोकसभा सीट की, तो पौड़ी लोकसभा सीट भी काफ़ी चर्चाओं में है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के विधायक गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर भी काफ़ी कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से लगातार सबसे अधिक चर्चाओं में है ये गढ़वाल की लोकसभा सीट जो है सबसे काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रही है, और राष्ट्रीय स्तर तक जो है सीट की चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में इस सीट को लेकर भी काफ़ी टक्कर जो है देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी भी साख इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5-5 बड़े नेता और स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे हैं पौड़ी लोकसभा सीट पर, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तमाम जो है स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर है। तो इस तरीके से इस सीट पर भी काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो टिहरी लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोत सिंह गुंसेला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माला राजलक्ष्मी शाह इस बार मैदान में है। तो वहीं त्रिकोणीय जो इनका इन दोनों ही दलों का समीकरण बिगाड़ रहा है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार, लगातार जिस तरीके से उनके साथ युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, तो ऐसे में वो भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है टिहरी लोकसभा सीट पर, और ऐसे में जो है काफ़ी टक्कर का मुकाबला इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट की बात करी जाए या अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात की जाए तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर सीधे तौर पर देखने को मिल सकती है। तो यानी कि इस तरीके से पांचों ही लोकसभा सीटों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, हालांकि बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, यूकेडी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और टिहरी लोकसभा सीट पर समर्थन दिया है। तो ऐसे में इन पांचों ही लोकसभा सीटों पर तमाम राजनीतिक दल इस बार अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, और ऐसे में 55 प्रत्याशी पांचों ही लोकसभा सीटों पर मैदान में है, और किन्हीं पांच जो है वो चुनकर संसद में जाएंगे। तो ऐसे में जनता किसका भाग्य बनाती है, जनता किसके सिर पर ताज सजाती है, यह आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। अरुण, एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे वोटर्स जो है वो साइलेंट हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मतदान होगा तब हम अपने भाग्य का फैसला करेंगे या फिर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। यानी कि एक तरफा मुकाबला हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो अलग अलग पूरे देश से जो रुझान आ रहे हैं, या उत्तराखंड की भी बात करें तो बहुत आसान नहीं है किसी एक राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर जो है मुकाबला जो है टफ होता जा रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि क्लीन स्वीप हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैदान सस्ता गया वैसे वैसे मुकाबला भी अब कठिन हो चला है। जी रोहित, बिल्कुल देखिए पांचों ही लोकसभा सीटों पर इस बार जिस तरीके से जब आचार संहिता लगी थी और जब टिकटों का बंटवारा हुआ था, तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना था कि इस बार जो है हो सकता है कि पांचों ही लोकसभा सीटों पर एक तरफा मुकाबला हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड से जो है पांचों ही लोकसभा सीटों पर जीते। लेकिन जैसे जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और प्रचार प्रसार जो है कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू किया, और लगातार जो है दिग्गज भी मैदान में उतरे, प्रदेश नेतृत्व जो है, हालांकि जो प्रदेश किसी बड़े नेता ने जो है चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में और अलग अलग सीटों पर सभी के लिए जो प्रचार प्रसार किया है, तो ऐसे में इस बार वोटर भी काफ़ी साइलेंट है, और इस बार किस पार्टी को ज़्यादा लीड मिलेगी या किस पार्टी के सर पर ताज सजेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि पांचों ही लोकसभा सीटों पर काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 40 में से अपने करीब 37 स्टार प्रचारक जो है यहाँ पर उत्तराखंड में उनके आए, और काफ़ी स्टार प्रचारकों में भारतीय जनता पार्टी हालांकि आगे रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कम स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे, जिसमें कि प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट जैसे स्टार प्रचारक ही जो है उत्तराखंड में आ पाए। लेकिन प्रदेश नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने जनसभाएं की, अलग अलग पांचों ही लोकसभा सीटों पर घूमे, और जो वरिष्ठ नेता पार्टी के, चाहे प्रीतम सिंह की बात करी जाए, यशपाल आर्य की बात करी जाए, करण महारा की बात करी जाए, और वहीं हरीश रावत, हालांकि हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही जो है प्रचार प्रसार इस बार करते हुए नजर आए, अन्य लोकसभा सीटों पर वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से
से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार प्रसार किया और जब जो जनता का रुझान आ रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञ का भी ये कहना है कि इस बार जो है मामला काफ़ी टक्कर का है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5 लाख के बड़े अंतर से जीतने की बात कर रही है वो कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार जो है जीत की भी जो होगी वो कम ही मार्जिन में जो है इस बार देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से पांचों ही लोकसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर जो है चल रही है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।